डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जेईई एडवांस का सारा क्वेश्चन इसमें आएगा, क्वालिटी का क्वेश्चन होगा। देखिए, ये जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है। 3 स्टूडेंट्स है, इन्होंने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया। पेंडुलम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 1 2 3 एक्सपेरिमेंट। और सिंपल पेंडुलम का परसेंटेज एरर इन जी निकालने के लिए कहा गया। इसका मतलब डेल जी बाई जी इंटू 100% निकालने के लिए कहा गया। किसका? E1 के पास जाइए, E2 के पास जाइए, E3 के पास जाइए। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से देखिए कि टेली कराइए, करा के अब इस टेबल में आपको वो डिटेल्स हैं जो ये डेल जी बाई जी के पास होगा। इसलिए टेबल देखने के बजाय क्या दिया हुआ है, पहले डेल जी बाई जी में जाइए। उसके बाद ब्यूटी ये है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, पिछले वीडियो में मैंने बताया है सारा डिटेल्स, लेकिन पिछले वीडियो को देखोगे तो आसान पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है यहाँ, और यहाँ पर इस ऑसिलेशन का टाइम है। ये टाइम पीरियड नहीं है, जनरल टाइम है। ये लेंथ दिया हुआ है। मैंने बोला कि अभी टेबल देखने की जरूरत नहीं है, बट नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो आपको समझ के चलना होगा ना कि ये एन क्या है। अब डेल जी बाई जी निकाल लो। डेल जी बाई जी निकाला तो किस फार्मूला से? तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, या जेईई दे भी सकता है। ये फार्मूला है, टी स्क्वायर कर दिया, जी यहाँ बार कर दिया। जी आपका आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, एल बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टी का मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एन ऑसिलेशन में जनरल टाइम टी लगता है। एक ऑसिलेशन में टी बाई एन होगा। एक ऑसिलेशन को टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम पीरियड है, रख दिया मैंने। टी बाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। एन आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में डाल दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद एरर में जाते हैं। एरर आपका ये आ गया, डेल जी बाई जी 100% करके परसेंटेज एरर। अब डेल एल बाई एल हो गया 100, और 2 ये प्लस होगा 2 डेल टी बाई टी इंटू 100%। ये जनरल में आ गया, टाइम पीरियड नहीं है साहब, जनरल है टाइम पीरियड नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो, अब यहाँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जाओ, अब टेबल देखो। सेकंड एक्सपेरिमेंट में जाओ, टेबल देखो। थर्ड एक्सपेरिमेंट जाओ, टेबल देखो। उसके बाद टेली कराओ क्या कह रहा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में गए, ये एल दिया हुआ है, जहाँ एल देखो, यहाँ एल है, मैंने कर दी 64। डेल एल जनरल आपका क्या है? एरर है, आपका एरर है, जनरल है सबका, तीनों के लिए डेल एल है, तीनों के लिए जनरल एरर टाइम का दे दिया गया है। ठीक, तो डेल एल 0.1, एल आपका भरी दी है वो 64, 0.1 64 100% प्लस 2 इंटू डेल टी 0.1 है। हाँ, इस फर्स्ट के लिए टी कितना है? 128। क्लियर? सेकंड के लिए बोलो सर। डेल एल जनरल 0.1, सर एल सेकंड के लिए 64 100% प्लस 2 इंटू डेल टी जनरल बोलो 0.1, टी बोलो सेकंड के लिए, टी आपका 64 है, 64 दे दिया। थर्ड के लिए बोलो, थर्ड के लिए डेल एल बाई एल, थर्ड के लिए डेल एल तो जनरल है 0.1, एल सर 20 100% प्लस 2 इंटू 0.1 आपका डेल टी जनरल है, टी आपका जनरल टाइम 36। जनरल टाइम नहीं है ये, इसका पर्टिकुलर टाइम है, जनरल टाइम नहीं है। 20 ऑसिलेशंस का, जितने ऑसिलेशंस हैं उसका पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 36 भर दी 100%। अब इसमें कितने स्टूडेंट करेंगे क्या कि ये मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए कहेगा सर ये वैल्यू थोड़ी दिया हुआ है, मिनिमम किसका मैक्सिमम किसका, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए अपना। देख रहा हूँ मैं
कि यहाँ 64 है, 64 है और 20 है, ये दोनों तो आपस में बराबर है। पहले ये देख लो, तो ये तो कम है, कम से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम में चला जाएगा, तो ये तो मैक्सिमम बनने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख लो इसका, यहाँ भी देख लो, फर्स्ट का 128 है, नीचे 64 है, 36 है, ये भी छोटा है, ये भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, इसका E3 आपका मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ E2 मैक्सिमम दिया हुआ है, इसको काटो, खत्म। हम इस बेसिस पर मैंने तीनों का कंपेरिजन कर लिया, पता लगा लिया। आगे सर E1 बराबर 0 कहा गया है, सर E1 तो 0 होने वाला नहीं है, इसको भी काटो। हाँ, अब आया E1 बराबर E2, सर E1 बराबर E2 भी कहा है, ये भी काटो। अब E3 के पास आ जाओ, देखिए ये तो 64 है, देखते जाइए, ये 20 है, तो मैक्सिमा जा चुका है, तो 3 को ख़त्म कर दो। अब इन दोनों में कंपेरिजन करो, सर ये दोनों तो सेम है, इस पर तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते E1 E2 का। ये अब डिसीजन लेगा कि ये बड़ा कि ये बड़ा, डिसीजन लेगा ये 128 और 64 का, ये तो कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, देख लीजिए 128 बड़ा वैल्यू है नीचे, ये छोटा चला जाएगा, 64 छोटा है तो ये बड़ा चला जाएगा, यानी E1 हो गया मिनिमम और E2 हो गया उससे बड़ा। तो E1 मिनिमम जाएगा, E2 से तो कोई मतलब नहीं है, तो E1 मिनिमम दिया हुआ है, एकदम सही बात। तो ये हुआ कंपैरिजन करने का तरीका। आपको अगर पूरी लॉजिक पता है तो सही, यानी तो इसको जस्ट पहले वाला वीडियो देखो, हमने इसका फुल कॉन्सेप्ट वहाँ दिया है कि कैसे ये कन्वर्ट हुआ, थोड़ा सा देख के आओगे तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक, आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, जेईई एडवांस 2016 का है क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये दिमाग में रखें कि अगर कॉन्सेप्ट सही है तो हर चीज़ें आपको मिलेंगी। अब पिछले वीडियो से सब संबंधित है, जितनी बात बताया उतने में ही आपके एडवांस का क्वेश्चन रहेगा। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द ओसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, निकालना है। देखिए ग्रेविटी यहाँ दिया हुआ है। द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पीरियडिक मोशन, ये दिया हुआ है। ये दिमाग में रखें कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी दिए गए हैं एडवांस में जिसमें फार्मूला आपको प्रोवाइड किया हुआ नहीं है, फार्मूला आपको बनाना है। तो अगला क्वेश्चन शायद वही मिल जाए आपको कि फार्मूला यहाँ दे दिया गया है, किसी ईयर में फार्मूला बनाने के लिए बोला गया है आपको। चलिए आगे देखो क्या बात बोला, द वैल्यू ऑफ आर एंड आर है, क्या है वो सब हमको नहीं पता है। बाय जी, तो आर एंड आर, वैल्यू ऑफ आर एंड आर मेजर किया होगा, मेजर किया होगा तो रिप्रेजेंटेशन होगा, आर का रिप्रेजेंटेशन, ट्रू वैल्यू आर का है, कैपिटल आर का है, कैपिटल आर का ट्रू वैल्यू का ये एरर है, मिलीमीटर में है। ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर का ट्रू वैल्यू 10 है और स्मॉल आर का यही ट्रू वैल्यू का एरर आपका 1 है, मिलीमीटर में। ठीक, रेस्पेक्टिवली टाइम दे दिया गया है, पीरियड, टाइम पीरियड, पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड दिया गया है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिमांड है, देखते हैं। रेस्पेक्टिवली इफ 5 सक्सेसिव मेजरमेंट, चले जाओ थ्योरी में जो बताया है मैंने, लगातार जहाँ सक्सेसिव मेजरमेंट और सब का अगर अलग अलग मेजरमेंट दिया हुआ है तो मीन में जाना तय है आपको। तो ये 5 सक्सेसिव मेजरमेंट आपके किसका, टाइम पीरियड का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम पीरियड का, याद रखिएगा, लिखा हुआ भी है। अब क्वेश्चन क्या करा, देखिए, द लिस्ट काउंट ऑफ द वॉच, जब टाइम मेजर किए हो तो एरर आना ही आना है, ट्रू वैल्यू होता है और एक एरर होता है उसका। तो एरर माने क्या हुआ, लिस्ट काउंट होता है एरर का मतलब, एरर दिया हुआ है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, सिम क्लियर है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और एस दिया हुआ स्टेटमेंट्स, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस में हो सकता है, एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। इज आर ट्रू, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो, इसका मतलब डेल आर बनाना है, बाय आर बनाना है, इंटू 100% करना है, एकदम इजी क्वेश्चन। डेल आर आपको दिया हुआ है, स्मॉल आर में जाइए,
डेल आर आपका दिया हुआ है, आर कैपिटल आपका दिया हुआ है। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालिए, देखिए ट्रू है कि फॉल्स है। सर गए हम, देखिए यहाँ डेल आर बाय आर इंटू 100% वाट, डेल आर बाय आर इंटू 100% वाट। बोलिए डेल आर कितना है 1 मिलीमीटर। कैपिटल आर ये स्मॉल आर ट्रू वैल्यू 10/10 इंटू 100। सर कट के 10% आ गया। ए में देखो क्या बोलता है 10% है, एकदम ट्रू है, करेक्ट मारो, एकदम इजी। इससे इजी क्या हो सकता है सर? अरे 4-5 क्वेश्चन को सबको मिला के एक क्वेश्चन बना देता है, इतने तो काम है, बेसिक पकड़ो ना। अब द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी, सर टी में क्या होगा, डेल टीएम में जाएंगे, बाय टी करेंगे, डेल टीएम बाय टीएम इंटू 100% जाएंगे। बस डेल टीएम तो निकालना पड़ेगा, रूल बता दो सर। आपका 5 सक्सेसिव मेजरमेंट है, सबका मीन वैल्यू निकाल लिया। मीन वैल्यू निकालने के बाद सबका एरर निकालना, मीन वैल्यू माइनस दिस मेजरमेंट, 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 मीन वैल्यू माइनस दिस मेजरमेंट। इसमें दिक्कत क्या है, प्लस और माइनस दोनों आता था, हम प्लस लेते थे तो हम डायरेक्ट प्लस ले रहे हैं, देख लो डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। मीन वैल्यू निकाल दिया पांचों का बाय 5 करके 0.56, टीएम निकल गया साहब, टीएम निकल गया साहब। डेल टीएम क्या है, मॉड वाला है, तो डायरेक्ट मॉड ले लीजिए ना सर, क्योंकि यही तो आगे बढ़ता है। तो 0.56 माइनस 0.52 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया 0.04, दिस माइनस दिस कर करके एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, प्लस में आ जाएगा। दिस माइनस दिस एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, प्लस में चला गया। दिस माइनस दिस लेके चौथे नंबर पर चले गए, दिस माइनस दिस 5वें नंबर पर, सब प्लस आ जाएगा। सबका एरर निकल गई, तो निकालने के लिए क्या रहना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। सबका फिर क्या करेंगे, मीन ले लेंगे, सबका मीन ले लिया 1 2 3 4 5 बाय 5 से डिवाइड कर दिया, सब ऐड करने में 0.10/5 हो गया, ये 0.02 सेकेंड आ गया। गजब सर, ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया एरर का 0.02 बाय टीएम बराबर 0.56 इंटू 100। देख लो, अब ये फार्मूला लगाना है, 0.02 निकला हुआ है एकदम, ये तो मीन यही इस स्टाइल में भी लिखते हैं। 0.02 सर, 0.56 सर, 100% आ गया। इसको आप सॉल्व कीजिए सर, 1/28 इंटू 100, 100/28%, 100/28% को क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिए, 25 बाय आपका 7 आ जाएगा परसेंट, डिवाइड कीजिएगा 3.57% आ गया। देखो भैया बी नंबर में है, बी नंबर में 3.57 है, करेक्ट, एकदम मजा आ गया सर, आ गया ना। चलो अब देखो, अब यहां पर ये तो गलत है, अब क्या करें, जी में जाओ, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, जल्दी बोलो क्या होता है इसका। सर डेल जी आता है, बाय जी आता है, इंटू 100 क्या करेंगे, परसेंट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलें अब सर इस फार्मूला में पहले स्क्वायर कर दीजिए, जी को इधर कर दीजिए, टी स्क्वायर इधर कर दीजिए, वही तो मैंने किया है, स्क्वायर कर दिया, जी को इधर किया, टी को इधर कर दिया, ये सब कांस्टेंट, इसको हटाओ के लगा करके, आर माइनस आर बाय टी स्क्वायर आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो के 0 हो जाएगा, डेल जी बाई जी करोगे। अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ समझना, 2 मिनट के लिए समझना, यहाँ इसको हटाता हूँ, 16 का क्वेश्चन था, देखो बोलना क्या होगा, बोलना क्या होगा सर, आर माइनस आर बाय आर माइनस आर का निकालना है, इसका टी स्क्वायर का तो 2 डेल टी बाई टी आ जाएगा,
आर माइनस आर का बताओ। y बराबर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन x बराबर है आर माइनस आर का। क्लियर? क्या बोलेंगे? डेल एक्स निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर में क्या होता है? माइनस तो कभी होता नहीं है, तो डेल आर प्लस होगा, डेल आर होगा, माइनस तो होता नहीं है, प्लस होता है, पहले बता दिया एरर में। बाय एक्स करो, बाय कितना होगा? आर माइनस आर होगा, यही तो शायद वहां किया है। डेल आर प्लस डेल आर, बाय कितना होगा? आर माइनस आर। हो गया काम। तो इसका एरर निकालना है तो एरर हो गया। रिलेटिव एरर जाना होगा, रिलेटिव एरर में आर माइनस आर हो गया। एकदम सही, समझ में आ गया। इसको ध्यान में रखना। अरे माइनस का प्लस खाली करना और क्या करना है। चलो अब परसेंटेज एरर मांग रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखना यहाँ पर खिंच खिंच थोड़ा है, सपोर्ट कर देना हमको। बहुत छोटा व्हाइट बोर्ड है, गरीब बोर्ड आदमी का व्हाइट बोर्ड चल रहा। डेल जी बाई जी इंटू 100% हो गया। अब डेल आर प्लस डेल आर बाय आर माइनस आर का 100% हो गया। 2 डेल टी बाई टी का, डेल टी बाई टी याद है, 2 डेल टी बाई टी है, देख लेना, इंटू 100% आ गया। अब खाली डाटा रख दो, आंसर डाटा के पास जाओ, निकल जाएगा। सर डेल आर के पास गए, कैपिटल डेल आर, देखो यहाँ आर कैपिटल यहाँ है, ये ट्रू वैल्यू है कैपिटल आर का, इसका डेल आर 1 है, 1 भर दिया सर। इसका स्मॉल आर का जाओ एरर में, स्मॉल आर का मेजरमेंट ये है, स्मॉल आर का डेल आर यहाँ है 1 ले लिया। ये सर मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, कोई तकलीफ नहीं है। अब नीचे तो आर माइनस आर है, आर माइनस आर है, आर कैपिटल कितना है 60 माइनस 10 50 हो गया, 60 माइनस 10 50 हो गया, 100% धर दिए। प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी, डेल टी बाई टी निकल चुका है भाई साहब, डेल टी बाई टी 3.57 निकल चुका है। कितना लगा? यहाँ जाएगा लिस्ट काउंट में नहीं साहब, मेजरमेंट करने के बाद सबसे ट्रू वैल्यू ये आपने मीन निकाल के निकाला, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिस्ट काउंट का तो यूज भी नहीं हुआ। 3.57 यहाँ धरना परसेंटेज। सर एकदम सही, 3.57% कर दिया। सर ये तो 60 माइनस 10 आपका 50 100 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 4% आ गया। और यहाँ 7% है, 3.57 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 में घुस गया। ये आपका साहब 7 + 4 11% आ गया। देखो यहाँ कहीं है सर, सी में तो 2% है, नहीं डी में, डी करना है ना, डी यहाँ तक तो चले गए, जी में करना है, 11% है, ये भी करेक्ट है साहब। इसमें आपको 1 2 3 तीनों करेक्ट है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप भी गौर कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। सारे अलग अलग प्रॉब्लम का एडिशन है। मेंस का 4 क्वेश्चन ऐड कर दिया, एडवांस बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखो, 2017 एडवांस का। ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन and the receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement in del t बराबर 0.01 सेकेंड है and he measures the depth of the well to be L बराबर 20 मीटर है। Take acceleration due to gravity g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the velocity of the sound is 300 meter per second. Then the fractional error in the measurement del L by L is closer to, परसेंटेज में आपका चॉइस दिया हुआ है, del L by L इंटू 100% मांगा जा रहा है। ये दिमाग में रखिएगा कि del L by L इंटू 100%, यही आपका डिमांड है। वाट अब इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी खासियत क्या है? अभी तक जितने भी प्रॉब्लम बनाए होंगे उसमें आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, फॉर्मूला दिया होगा। यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया है, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये आपका सिनारियो है, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे फार्मूला बनेगा, और एडवांस इस तरह का खेल खेलेगा आपके साथ।
तो ये मैंने वेल मान लिया, एक पर्सन है, स्टोन को गिराया, बॉटम पर जब पहुंचा तो स्टोन बॉटम से टकराया होगा, साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा। अब साउंड ये चला बॉटम से, फिर ये जो पर्सन है उसके कान में सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? यहाँ से साउंड, इधर से क्या गिरा? स्टोन। तो इधर से जो टाइम होगा ये ड्रॉपिंग टाइम होगा, ये जो टाइम जाएगा ये रिसीविंग टाइम हुआ। तो T1 मैंने मान ली ड्रॉपिंग टाइम, T2 मान ली रिसीविंग टाइम। ड्रॉपिंग टाइम यहाँ से यहाँ तक और रिसीविंग टाइम यहाँ से यहाँ तक। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? डेप्थ ऑफ द वेल। मेजरमेंट क्या करना है? डेप्थ ऑफ द वेल का, यानी एल का। निकालना क्या है? एरर। कौन सा? रिलेटिव एरर, डेल एल बाय एल इंटू 100%, ये निकालना है। अब कहाँ मिलेगा डेल एल बाय एल? एक्सप्रेशन में। कहाँ के एक्सप्रेशन में? तो T1 के एक्सप्रेशन में एल मिलने जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कवर किया है टाइम ने। ये T2 जो टाइम निकालो इससे भी डिस्टेंस मिलने जा रहा है, इसका मतलब इस T2 टाइम में भी एल मिलेगा। दोनों टाइम मेजर किया गया है, उस मेजरमेंट में दोनों टाइम का देख लीजिए, कहीं ना कहीं लिखा होगा डेल टी। डेल टी आपको यहाँ डेल टी आपका दिया हुआ है, एरर इन हिज मेजरमेंट। क्या है डेल टी? डेल टी बराबर क्या है? जल्दी बोलो सर। डेल टी बराबर आपका डेल T1 है, पहला का एरर, दूसरे का एरर। क्यों? ये मेजरमेंट किया हुआ है, जहाँ मेजरमेंट होगा वहाँ एरर होगा। तो टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम का एरर। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक टाइम मेजर किया तो इसका एरर डेल T1, यहाँ से यहाँ तक टाइम मेजर किया तो इसका एरर डेल T2, यानी डेल T1 प्लस डेल T2 बराबर आपका 0.01 है। क्लियर हो गया? ये आपकी दी हुई है। डेल T1 कहाँ मिलेगा? T1 में। चले T1 का एक्सप्रेशन बनाना है। डेल T2 कहाँ मिलेगा? T2 में। चले T2 का एक्सप्रेशन बनाने के लिए अब ये T1 यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाइए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है, तो ये नीचे से यहाँ तक कितना होगा? माइनस एल होगा, बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए आपका माइनस जे होगा, एल नीचे जा रहा तो माइनस एल होगा। यहाँ से एल मिल गया टी के टर्म में, आपको T1 के पास में है एल, तो आपका क्या हो जाएगा भैया? एल बराबर हाफ जी T1 स्क्वायर। T1 निकाल लो स्क्वायर, 2L/G आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि सर जी T1 यहाँ पर पहले T1 निकाल लीजिए, क्योंकि आपको डेल T1 निकालने के लिए आपको क्या जाना होगा? वहाँ आपको एरर निकालना पड़ेगा। एरर में परसेंटेज एरर में जाओगे तो डेल T1 में T1 आएगा, तो T1 निकालना पड़ेगा आपको। T1 निकाल लें यहाँ 2L आपका दिया हुआ है, L आपका 20 मीटर दिया हुआ है, भर दीजिए। G आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, भर दीजिए। यहाँ आपको कितना हो जाएगा बताओ? 2 × 20/10 हो जाएगा, खत्म। 4 आ गया। T1 बराबर 2 सेकेंड हो गया, इसको निकाल लो, कोई तकलीफ नहीं होगा। उसी प्रकार T2 निकालो। T2 क्या हुआ? साउंड चला है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड आपका देख लीजिए भी है, यहाँ क्या हुआ? L/T2 आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से T2 निकाल ले, L/V आ गया, काम खत्म। अब T2 निकालना होगा, क्या डेल T2 अगर आया हुआ है तो फ्रैक्शनल एरर में T2 नीचे आएगा, तो T2 तो निकालना पड़ेगा आपको। T2 निकाल लीजिए, L/V। L आपका 20 है, V आपका 300 है, आराम से 1/15 आपका हो गया। T2 भी निकाल लिया, T1 भी निकाल लिया। अब डेल T1 कहाँ से मिलेगा? सर एक्सप्रेशन में आएगा। एक्सप्रेशन में क्या करेंगे? एरर डायरेक्ट बैठा देंगे। एक्सप्रेशन कितना है? T1 बराबर √2√L/G। रूट का मतलब हाफ, इसका हाफ कर दो, तो T1 में निकाल लिया यहाँ से एक्सप्रेशन से, यहाँ से एक्सप्रेशन ले आया। T1 बराबर √2 कर दो, L हाफ कर दो, G हाफ कर दो, खत्म। अब क्या करो? इसका फ्रैक्शनल एरर बना दो, एकदम करा दिया डेल T1/T1। ये तो हटाना पड़ेगा, √2 को तो हटा दिया। कारण क्या है? सर इसका डिफ्रेंसिएशन करने से 0 हो जाता है, खत्म। डिफ्रेंसिएशन से ये सब सारा कुछ आया हुआ है। हाफ आ गया, इसका डेल L/L आ जाएगा, प्लस होगा यहाँ, प्लस हाफ डेल G/G आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब डेल T1 निकालना है। गजब डेल T1 में क्या? डेल T1 में देखिए क्या है, डेल T1 निकाल दिया। सर डेल T1 में आपका डेल L/L है, हमारा तो निकाल रहा है,
इसका मतलब डेल T1 में हमको क्या मिलेगा भैया, डेल L मिलेगा। डेल T2 में भी क्या मिलेगा, डेल L मिलेगा, क्योंकि T1 और T2 बना ही है L से, L तो मिलेगा। ये L डेल L मिलेगा कहाँ, डेल T1 में। डेल L मिलेगा कहाँ, आपका डेल T2 में मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन आपका टोटल टाइम दिया हुआ है और इसी के अंदर में डेल L है। देख लो यहाँ डेल T1 निकाला, देखो डेल L है, हाफ आ गया एकदम आराम से। आइए T1 आ गया। अब यहाँ से डेल T1 निकाल लेंगे, इसमें केवल क्या करेंगे, T1 रख देंगे। T1 कितना रख देंगे बताओ, 2 सेकंड निकाल देंगे, डेल T1 आ जाएगा। डेल T1 आ जाएगा, डेल T1 आपका निकला हुआ है, यहाँ रख देंगे। किस टर्म में, डेल L के टर्म में, आराम से देख लीजिए। अब क्या हुआ कि T2 निकाल लो, T2 इसी तरह डेल T2 निकाल लो, T2 का एक्सप्रेशन यहाँ L/V आ गया। इसको क्या करोगे कि फ्रैक्शनल एरर में बना दो, एकदम सही बात, डेल L/L हो जाएगा, डेल V/V हो जाएगा। क्या करोगे, यहाँ से भी डेल T2 निकाल देंगे, डेल T2 निकाल देंगे, डेल T2 निकाल दिया। इसमें भी डेल T2 में भी आपका डेल L आपका है, एकदम सही बात। डेल T2 बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, डेल T2 बराबर डेल L/L हो जाएगा प्लस डेल V/V हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्या डेल T1 मिला इन टर्म्स ऑफ डेल L, मिला कि नहीं मिला, एकदम। डेल T2 मिला इन टर्म्स ऑफ क्या हुआ, डेल L मिला या नहीं मिला, एकदम मिला। और डेल L ही तो मांगा जा रहा है वहाँ। क्लियर हुआ, एकदम नीट एंड क्लीन हुआ। तो एक शब्द में फिर से एक बार बता दो, टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक का एरर, यहाँ से यहाँ तक का एरर, डेल T1 का एक्सप्रेशन निकाल करके डेल T1 निकाल लेंगे, डेल T2 का एक्सप्रेशन निकाल करके क्या होगा, T2 का एक्सप्रेशन निकाल करके डेल T2 में चले जाएंगे। डेल T1 में क्या मिलेगा, डेल L मिलेगा। डेल T2 में क्या मिलेगा, डेल L मिलेगा। डेल L आपको यहाँ पर निकालने के लिए कहा जा रहा है, यही तो मेरा सोचने का तरीका है। क्लियर हो गया। अब इसको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मिटाता हूँ और सारे एक्सप्रेशन को सेट करता हूँ इसमें। देखो डेल T बराबर डेल T1 प्लस डेल T2। जरा डेल T1 में चले, वहाँ निकाल कर रखे हुए, क्या होगा डेल T1, यहाँ है डेल T1 यहाँ ले जाओ। डेल G आपका देखिए, डेल G नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको जीरो मानिए, एरर 100% करेक्ट निकाला होगा, डेल G जीरो हो जाएगा। तो यहाँ डेल G बराबर जीरो कर दोगे तो काम खत्म। यहाँ पर डेल V भी नहीं दिया हुआ है, इसको भी क्या करोगे, जीरो कर दोगे। तो डेल V बराबर भी क्या करोगे, जीरो कर दोगे, खत्म। ये जीरो, डेल T1 कितना आ गया, हाफ डेल L/L इंटू T1। बहुत सुंदर। T1 कितना आया है सर, T1 आया हुआ है, T1 2 सेकंड आया हुआ है, 2 सेकंड कर दीजिए तो 2 कैंसिल हो गया, डेल L/L आ गया। डेल T1 कितना आ गया सर, डेल L/L आ जाएगा, एकदम सही बात। प्लस डेल T2 निकाल लीजिए, डेल T2 निकालिए सर, डेल V/V जीरो है, डेल L/L आ गया। अब पूरा T2 है, पूरे में T2 है, तो डेल L/L इंटू T2 हो गया। T2 ले जाओगे ना यहाँ, डेल L/L इंटू T2 होगा ना। T2 कितना है साहब, 1/15, तो डेल L/L इंटू 1/15 आ जाएगा, खत्म। अब रख दीजिए यहाँ 1/15 डेल L/L, बहुत सुंदर सर। कितना हो जाएगा, डेल L/L कॉमन आ गया, 1 + 1/15 आ जाएगा, 15 + 1 16/15 डेल L/L आ गया, खत्म। डेल T कितना दिया हुआ है जनाब, डेल T दिया हुआ है, मिटा दिया आपने डेल T। डेल T कहीं लिखा हुआ हमने नहीं लिखा है, ठीक है। डेल T यहाँ लिखा हुआ है 0.01 है, यहाँ से उठा के लाया था, वहाँ 0.01 हो गया, खत्म।
पहले डेल एल बाई एल निकाल लो, क्योंकि डेल एल बाई एल इंटू 100%, तो डेल एल बाई एल हो गया बराबर 15/16 इंटू 0.01। परसेंटेज कर लो, परसेंटेज कर लो यहाँ, डेल एल बाई एल इंटू 100% बराबर 15/16 इंटू 0.01 इंटू 100%, खत्म। ये तो 1 बन जाएगा, तब 15/16 इंटू ये 100% आ जाएगा बराबर, ये क्लोजर टू लिखा है, ऐसा लिखता है जे क्लोजर टू का मतलब लगभग आसपास आंसर आएगा। 16 को अगर 15 से डिवाइड करते हो पॉइंट अगर 0 आएगा। 9 से देखो, 9 चौके 54 के साथ 5, 9 5 14, 144, 10 में 4 गया 6, 0 आ जाइए 0.9, 15/16 है ना, 16, 9 चौके 54 के 4 में 5, 9 5 14, ठीक है 15/16, 10 में 4 गया 6, ठीक है 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 9.95। इसके बाद भी कुछ होगा, इसको राउंडिंग करोगे तो 1 जुट जाएगा, +1 करोगे 9 1 10 हो जाएगा, 1% के लगभग आंसर आएगा, है हाँ 1% के लगभग, अप्रोक्सीमेटली 1% के लगभग आपका आंसर आएगा। ये था जेईई का सारी कहानियाँ, जो कि आपको प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, एडवांस 2010, कुछ भी नहीं है, 2-4 मेंस के क्वेश्चन को मिला करके एडवांस बना दिया गया है। आप बना चुके हैं इस प्रॉब्लम को। ए स्टूडेंट यूजेज ए सिंपल पेंडुलम बना चुके हैं। एग्जैक्टली का मतलब क्या हुआ, एरर नहीं है वहां, कहाँ, लेंथ में। डेल एल यहां 0 मानेंगे, एग्जैक्टली का मतलब डेल एल बराबर 0, 1 मीटर लेंथ तो लेंथ ले लिया गया है 1 मीटर। डिटरमिन जी, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनाए हैं। ही यूजेज द स्टॉप वॉच विद द लिस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। इसका मतलब डेल टी बराबर 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब ये टाइम पीरियड का एरर है या जनरल टाइम का एरर है, वो आगे बताएगा। फॉर दिस एंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन। हाँ, 20 ऑसिलेशन का टाइम आपका टोटल मिला करके मीन वगैरह सब कुछ कर करके 40 सेकंड किया गया। अब मेजरमेंट किया है तो इसका एरर है, जनरल का एरर है आपका 1 सेकंड। 1 सेकंड यहां पर दिया हुआ है, जनरल। टाइम पीरियड का नहीं है जनाब, टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशन का टाइम को कहते हैं। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और एस इज और आर ट्रू। इसका मतलब मल्टीपल चॉइस भी करेक्ट हो सकता है। अब ये सब प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ नहीं, स्टेप वाइज जो जो कर रहा है उसके अनुसार बनाते जाओ। तो जो दिया हुआ है डाटा देख लो, डेल एल तो बता दिया एग्जैक्टली है तो 0 आएगा। टी 40 सेकेंड है, जनरल टाइम 20 ऑसिलेशन का। डेल टी इसी जनरल आपका मेजरमेंट जो टाइम का किया उसका लिस्ट काउंट में एरर है। टाइम पीरियड को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब पहला अब क्या करें, एक एक करके बढ़ो। ए बोल रहा है एरर इन डेल टी, तो यानी पहले एक्सप्रेशन टी बनाओ, तब डेल टी में जाओ। तो टी बनाने के लिए क्या होगा, एक ऑसिलेशन में जितना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड। तो एन ऑसिलेशन में बहुत बार बताया कि टी सेकंड लगता है। एक ऑसिलेशन में टी बाय एन, यही एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी, टी बराबर टी बाय एन, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो। अब डेल टी कर दो ना, एन कांस्टेंट है बगल में रख दो ना।
और डेल टी आ गया। ये डिफ्रेंसिएशन से आता है। डिफ्रेंसिएशन में y बराबर अगर 1/4 आपका मान लीजिए x है तो dy लिखते हो भैया, तो 1/4 लिख देते हो, तब dx करते हैं। डिफ्रेंसिएशन के बाद तब एरर में उतरते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार बताया है कि डिफ्रेंसिएशन के बाद तब एरर। तो डिफ्रेंसिएशन में तो ये बचा हुआ है 1/n कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन से एरर में गए तो 1/n बच गया। क्लियर? तो डेल टी बाय एन आपका हो गया। डेल टी आपका दिया हुआ है 1 सेकेंड और एन दिया हुआ है 20, 1/20 करोगे 0.05 सेकेंड। ये क्या है? एरर। डेल टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज एकदम करेक्ट। सेकेंड वाला तो करेक्ट नहीं है कि वही चीज रिपीट किया है। आप ऐसे भी बना सकते हो कि 20 ओसिलेशन में एरर आता है 1 सेकंड का, तो एक ओसिलेशन में कितना एरर आएगा? 1/20 है। तो यूनिटरी मेथड से भी जा सकते हो। एक ओसिलेशन में जो भी होगा वो टाइम पीरियड का लाएगा। एक ओसिलेशन में एरर 20 सेकंड में एरर 1 सेकंड का, एक ओसिलेशन में एरर 1/20 सेकंड का 0.05। इससे भी बना सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ से बनाओ, यहाँ से मत बनाओ। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए भले यूनिटरी लग जाएगा, लेकिन पूरे जहाँ के लिए बनाने के लिए आपको ये मेथड जाना ही पड़ेगा। खत्म। परसेंटेज एरर इन द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब देखो चेक, अब जी के पास जाओ, एक्सप्रेशन दिया हुआ नहीं है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या? टी बराबर 2π√L/g। पहले जी खींच के लाओ, एकदम बताया है सर आपने। टी बराबर 2π√L/g है, स्क्वायर कर करके जी को खींच के लाया 4π²L/t²। टी दिया हुआ ने, टी बराबर t/n रखो। सारा डाटा आपका जनरल टर्म है, टी को जनरल टर्म में रखो। रख दिया सर, टी बराबर कैपिटल टी बराबर t/n। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होगा और n स्क्वायर ऊपर जाएगा। ये कांस्टेंट है, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, याद रखिएगा। अब ये कांस्टेंट है, ये वाला पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएट करेंगे डेल L/L, ये सब डिफरेंशिएशन में चला जाएगा। फिर एरर में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट बोलो कांस्टेंट हट जाएगा सर, हट गया, के आ गया का, तब L/t² कर दिया पहले। अब इसको एरर में कन्वर्ट करो। आया समझ में? एकदम आया। पहले क्या किया? सबको कांस्टेंट ले आया, जो वेरिएबल है उसको ले आया, यहाँ जो वेरिएबल है वो ले आया। अब इसका एरर निकालो, डेल g/g डेल L/L, अब प्लस होगा ये 2 डेल t/t, के तो कांस्टेंट खत्म हो गया, ये आपकी आ गई। अब देखिए यहाँ क्या है? डेल L या 0 है, इसको भी हटाओ, बच जाएगा 2 डेल t/t। देखिए 2 डेल t/t बच गया। इसको क्या करेंगे? परसेंटेज एरर में ले जाओ, क्योंकि परसेंटेज एरर कहाँ रहा है? जी का। तो डेल g/g को 100% से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये हट चुका है। 2 × डेल t/t × 100% आ गया। डेल टी भर दो, कहाँ है डेल टी सर? ये आ गया। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। 1/t भरिए 20, 1/20 देखो, 2 2 1 1 t 40 भरो 100%। 20 ऑसिलेशन यहाँ नहीं है, टी लेना है, टी लेना है। मुंह से निकल गया होगा, सॉरी। 2 भरे, हाँ सर। डेल टी भरे, हाँ सर। टी भरे, हाँ सर। 100 भरे, हाँ सर। कट के 5%। देखिए कुछ भी नहीं है, इतना जान लें, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने जितने भी सवाल पूछे गए थे मैंने यहाँ इंक्लूड किया। आगे एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, आगे देखते जाइए, प्रमोशन करते जाइए। पसंद पड़ा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? ओके।